भड़िया भी भगवान के भक्त होत के भड़ियाई करी और जाकर के भगवान की संग भक्ति करी। और शंकर जी के हर प्रकार के भक्त होते हैं, कुछ चोर भक्त होते हैं तो कुछ महाराज अच्छे भक्त होते हैं। लेकिन अच्छे भक्त चोर भी हो जाते हैं, चोर भी अच्छे भक्त होते हैं। पर भक्ति ऐसा करना चाहिए कि परमात्मा मिल जाए, परमात्मा का हमको दर्शन हो जाए, तब तो आनंद है। एक बेचारा चोरी किया करता था, इसका काम चोरी करना, केवल चोरी करना था। ये महाराज जहां जाता था चोरी करने जाता था। एक बार की बात है कि महाराज इसने सोच, एक बार ये रास्ते में गया और रास्ते में भोले बाबा का मंदिर पड़ा। कहा कि एक काम करो, भोले बाबा का दर्शन कर लिया जाए। और जाकर के जैसी भोले बाबा के दर्शन करने को गया तो मंदिर में भैया एक सोने का शंकर जी के ऊपर घंटा लटक रहा था। दर्शन करके उसने ऊपर देखा कि घंटा सोने का है। कहा कि चोरी करने हम घर घर जाते हैं, यहाँ वहां डोलते हैं, यदि ये घंटे की चोरी हो जाए, घंटा मिल जाए तो हमारी चोरी महाराज सफल हो जाएगी और फिर चोरी करना बंद भी कर देंगे। फिर क्या चोरी करना है, फिर तो चोरी करना बंद ही हो जाएगी, क्योंकि जिंदगी हमारी इसी घंटे में निकल जानी है। भोले बाबा कृपा करना। अपने घर को गया, दूसरे दिन आया, सुबह से महाराज मंदिर में बैठ गया। अब जितने भक्त आए सभी ने भोले बाबा का दर्शन किया। और बेचारा यह अब इसको भोले बाबा का जो ऊपर घंटा है उसको चाहिए, उसको महाराज चुराना है। इसको बैठा रहा मंदिर में, पूरा दिन इसको निकल गया। जब पुजारी लोग महाराज शाम को संध्या के समय मंदिर के पट बंद करने का समय आ गया तो यह महाराज उसी मंदिर में जाकर के एक जगह छिप गया। पुजारियों ने महाराज मंदिर का पट बंद करके अपने घर को चले गए और ये जहां का तहां बैठा रहा। अब रात्रि हो गई, इसने कहा कि अब मंदिर में कोई नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति नहीं है, पुजारी लोग सब अपने घर चले गए। इसने मंदिर की कुंडी को खोला और जाकर के शंकर जी के पास गया। भोलेनाथ बड़ी कृपा की और घंटा चाहने हैं, चाहे जो हो जाए। दिन भर से बैठे इतई के लाने। अब महाराज शंकर जी के पास जाकर इसने घंटे को देखा, कहा कि घंटा तो मिल जाएगा। और जाकर भोलेनाथ के पास जाकर हाथ को ऊपर उठाया, लेकिन ऐसी तेज ना भई कि महाराज घंटा तक हाथ पहुंच ना पाए, हाथ पूज ना पाए। बोले क्या करूं, कैसी आफत हुई कि यहां पर ना तो कुछ रखा हुआ है कि इस घंटे को खोल लूं और ना हमारा हाथ पूज रहा है। आंखों को उसने बंद किया। हे भोले बाबा कृपा करो, आप ही कुछ लीला रचाओ, आप ही कुछ कृपा करिए कि ये घंटा मिल जाए। अब इसके मन में एक विचार आया कि यहां पर तो कुछ है ही नहीं, और कुछ ऐसा करने दो हमको कि एक घंटा उनको प्राप्त हो जाए। इसने कहा एक काम करो, ये भोले बाबा है, कब काम आएंगे। जाकर के वहां पर एक भोले बाबा विराजमान थे, उनका महाराज शिवलिंग बना हुआ था। उसके मन में विचार आया कि जब भोले बाबा के मंदिर आए हैं तो यही काम आएंगे। सीधा साधा भक्त था भगवान का, पर चोरी करना उसका काम था, चोर था। जाकर के महाराज भोले बाबा के ऊपर चढ़ गया और भोले बाबा के ऊपर चढ़कर महाराज उसने घंटा को खोला और नीचे आया। अब जैसे नीचे आया भोले बाबा प्रकट हो गए। अरे भक्त, बड़ी भक्ति की तूने मेरी, मैं तुम्हारे ऊपर बड़ा प्रसन्न हूं, वर मांगो क्या चाहिए। बोले महाराज मैंने कौन सी भक्ति की है तुम्हारी, मैंने क्या किया है तुम्हारी ऐसी भक्ति जो आप हम पर प्रसन्न हो गए हो और आकर के आप प्रकट भी हो गए हो और हमें वर मांगने के लिए कह रहे हो। भोले बाबा ने कहा बेटा
ऐसा है कि संसार हमको फूल चढ़ाता है, चंदन चावल चढ़ाता है, प्रसाद चढ़ाता है, पर संसार में मैंने एक ऐसा भक्त देखा कि तू खुद जाकर के हमारे ऊपर चढ़ गया। इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर बड़ा प्रसन्न हूं और बड़ा खुश हूं। वर मांगो। बोले महाराज सब कछु में लगाओ, घंटा में लगाओ, सो सब कछु में लगाओ। और तुम सामने आ गए। उसने अपना घंटा लिया और जाकर के घर गया। मतलब भोले बाबा यथा नाम तथा गुण है उनका, जैसा उनका नाम ऐसा उनका गुण। बड़ी कृपा है। अब